गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा था। कंटिन्यूस फंक्शन के बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हम डिफ़ाइन करते हैं किसी इंटरवल के ऊपर डिफ़ाइन करेंगे। अब हम ये बात नहीं कहेंगे कि ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट के ऊपर। ये हमारे पास कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हमेशा किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया जाता है। और कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास अगर कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीन्स वो किसी पॉइंट के ऊपर हो सकता है, वो किसी इंटरवल के ऊपर भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमें क्या कहती है? ए फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। क्या है हमारे पास? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। देखिए हमारे पास ऑन द इंटरवल दिस, हमारे पास इंटरवल दिया हुआ है। इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये डेफिनेशन हमारे पास। इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो डिपेंड करेगा एप्सिलॉन के ऊपर। सच दैट, किस टाइप से हमारे पास, जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे x1 और x2। x1 और x2 जो हमारे पास किस में से बिलोंग करेंगे? उसी इंटरवल में बिलोंग करेंगे हमारे पास, जिसके लिए हमारे पास मोड ऑफ fx1 माइनस का मोड ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। वेन एवर कंडीशन क्या है? मोड ऑफ x1 माइनस का x2 लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि x1 x2 कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? a और b में से। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड एक थ्योरम जो हमें डिफरेंस बताएगी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बीच में। कैसे? देखिए हमारे पास थ्योरम क्या कहती है? इफ़ ए फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन इंटरवल a to b। ये क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है हमारे पास, इस के अंदर जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। देन इट इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस। तो अगर इसके अंदर कंटिन्यूस कह दिया तो मेरा मतलब ये है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। इसके अंदर भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है, बट कन्वर्ज इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स कि अगर मैं वापस उल्टी बात करता हूँ, कैसे कि कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास किसी इंटरवल के ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा। तो इसको देखिए हमारे पास, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो बात पड़ी है, लेट क्या मान लेते हैं? f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इसके ऊपर, ऑन a to b के ऊपर कंटिन्यूस। तो सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, क्या होगा हमारे पास? डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। ओके, देखो डेफिनेशन की तरह यहाँ पर कर रहे हैं सारा का सारा। एप्सिलॉन, डेल्टा और x1 x2 सारा डेफिनेशन वाला यूज़ कर रहे हैं आप। तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी डेफिनेशन में? क्या कर, जैसा डेफिनेशन में वैसे ही अपन लिख लेते हैं। मोड ऑफ क्या बनता है? x1 माइनस का मोड ऑफ x2, ओके, लेस देन एप्सिलॉन होगा। वेन एवर क्या होगी? मोड ऑफ x1 माइनस का x2 क्या होगा? लेस देन डेल्टा होगा। यही था डेफिनेशन में। मैंने सेम डेफिनेशन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की अप्लाई कर दी ऑन द इंटरवल a to b। कोई नंबर लेके सोल्व कर लिया इसको, वही सेम टू सेम राइट कर दिया मैंने। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले अपन कोई पॉइंट मान लेंगे, लेट सी बी एनी। कोई हमारे पास कोई पॉइंट ले लिया है ऑफ इस इंटरवल में से, अपन कोई एक पॉइंट सी ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट हो सकता है। उस पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं? देखिए हमारे पास पुट कर देंगे अपन। क्या पुट करेंगे? x1 की वैल्यू तो मैं x ही रख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे x1 की वैल्यू x रख रहा हूँ, एंड जो x2 है हमारे पास उसकी वैल्यू मैं c रख देता हूँ। तो अगर मैं इसके अंदर
पुट करता हूँ वैल्यू को, देखना 1 क्या बन जाए, एक्स की जगह पे क्या रख दिया मैंने, सॉरी एक्स 1 की जगह पे हमने एक्स रखना, ओके ये एक्स है, एक्स रख दिया, माइनस का एफ ऑफ एक्स 2 की जगह पे क्या रखना है मेरे को, सी रखना, ओके लेस देन एप्सिलॉन। ये डेफिनेशन है हमारे पास। वेन एवर डेफिनेशन आपने सेम रखनी है, तो अब बस वही पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास, एक्स और सी लेस देन क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। तो इट मीन्स मैंने कोई सी पॉइंट लिया, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है वो सी, उसके लिए मेरे पास डेफिनेशन अप्लाई होगी। डेफिनेशन अप्लाई होने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास सभी पॉइंट्स के ऊपर इट इम्प्लाइज दैट एफ इज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट सी ऑफ ए बी में से कोई भी पॉइंट लिया वो हमारे पास क्या कंटिन्यूस हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हमारे पास है वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एवरीवेयर इन ए टू बी। हर एक पॉइंट के ऊपर, एवरी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो पहला केस जो हमारे पास था क्या कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है, तो वो हमारे पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस वाली बात तो हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम, देखिए वो कैसे करते हैं। फंक्शन कंटिन्यूस यहाँ पे हमारे पास हो गया। कन्वर्स के लिए क्या करते हैं अपन, अब देखो हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। कन्वर्स के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेके हम सोल्व करेंगे इसको कि कन्वर्स भी इसका ट्रू है। कन्वर्स कैसे प्रूव करेंगे हम, एग्जाम्पल लेते हैं। कंसीडर एक फंक्शन ले लिया, कंसीडर एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और x जो बिलोंग कर रहा है वो हमारे पास एक ओपन इंटरवल में से बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स x इज कंटिन्यूस, जो x है वो कंटिन्यूस होगा ऑन, आपको पता है 1/x अगर हमारे पास अपने लिया है, ये x क्या है हमारे पास, इसके अंदर कंटिन्यूस है। एज x इज नॉट इक्वल टू 0, देखो x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, इसके अंदर ही है, और x हमारे पास 0 तो है नहीं क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 0 इंक्लूड नहीं करेंगे अपन इसके अंदर, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर 1/x इज कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल 0 to 1, ओके। इसका मतलब 1/x भी क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 0 तो आनी नहीं है, 0 नहीं आएगी तो फिर हमारे पास कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि 0 पे ही ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। तो ये हमारे पास केस जो अपने डिस्क्राइब किया है। अब अपन अप्लाई करते हैं अपनी डेफिनेशन। लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर, ओके। कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, कंसीडर कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास, वो है हमारे पास n। किस तरह से, सच दैट n जो हमारे पास है वो 1/n जो है हमारे पास लेस देन डेल्टा, ओके। अब मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट x1 इज इक्वल टू 1/n एंड x2 इज इक्वल टू 1/2n, ये राइट कर देते हैं। और जो दोनों x1 एंड x2 हैं हमारे पास, दोनों के दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, इस ओपन इंटरवल 0 to 1 में बिलोंग कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा आप चलते हैं। पहले तो मैं क्या करता हूँ, नंबर्स को चेक कर लेता हूँ। 1 यानी कि x1 माइनस का x2 करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा हमारे पास, x1 की वैल्यू 1/n और x2 की वैल्यू 1/2n। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास ये 2n माइनस का, यह हमारे पास कितना बचेगा 1/2n, ये 1/2n आ गया हमारे पास। इट मीन्स 1/2n नहीं आ गया, और ये हमारे पास क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। डेफिनेशन थी हमारे पास, लास्ट वाले जो नंबर हमारे पास लेस देन डेल्टा लेके चलते हैं। अब जो हमारे पास पड़ा है लेस देन डेल्टा लेके चलते हैं, ओके। पहला केस हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं अपन।
हमारे पास क्या है, अब मैं लेके चलता हूँ डेफिनेशन में क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वन माइनस का एफ ऑफ एक्स टू का मोड है ना, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हाँ जी, ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एफ एक्स वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप चेक करो पीछे हमारे पास कितनी थी, एक्स वन की वैल्यू थी 1/n, इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगी 1/x1 और माइनस का 1 बाय क्या हो जाएगी x2, इस फॉर्म में हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि फंक्शन हमारे पास किस में आ रही है वैल्यू 1 क्या हो जाएगी हमारे पास x1 और x2 इज इक्वल टू, हाँ जी। अब थोड़ा सा देखिए इस x1 में वैल्यू हमें पुट करनी है, क्या पुट करनी है x1 में वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/n, देखो 1/n पुट किया मैंने तो ऊपर चला जाएगा तो n आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का x2 की वैल्यू कितनी है 1/2n, तो 2n ऊपर चला जाएगा तो 2n आ जाएगा। इस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास x की 1 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/n, तो जब मैं यहाँ पे 1/n पुट करता हूँ तो ऊपर चला जाएगा ये हमारे पास, और यहाँ पे 1/2n पुट करेंगे तो वो भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है n माइनस का 2n, n माइनस का 2n माइनस का n हो जाएगा, और माइनस का n हमारे पास अगर मोड के अंदर तो पॉजिटिव n में ही कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी ग्रेटर देन एप्सिलॉन, इफ एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 1/2 हो, तो इट मीन्स वी हैव for any delta greater than 0 there exists एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 सच दैट, इस तरीके से हमारे पास है कि मोड ऑफ x1 माइनस का मोड ऑफ x2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन whenever मोड ऑफ x1 माइनस का x2 लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है लेस देन, बट यहाँ पे क्या आ गया ग्रेटर देन, तो अब ये हमारे पास क्या होगा f इज़ नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, ये हमारे पास क्या हो गया f इज़ नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन किस इंटरवल के ऊपर 0 to 1 के ऊपर, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके थ्रू अपन ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन जो अपन ने लिया था, फंक्शन क्या था 1/x था, वो क्या हो गया कंटिन्यूस है हमारे पास, कंटिन्यूस है इसके अंदर 0 to 1 ओपन इंटरवल के अंदर, बट नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि ये हमारे पास ओपन इंटरवल के अंदर हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो ये हमारे पास जो थ्योरम है वो ये बात कहती है कि कंटिन्यूस और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में क्या डिफरेंसेस होते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल से सोल्व करके देखते हैं, एक एग्जांपल अप्लाई करके देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल वो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे पास। देखिए शो दैट, एग्जांपल हमें कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx is equal to x square is uniformly continuous in इंटरवल हमारे पास है एक क्लोज्ड इंटरवल -2 से लेकर 2 के बीच। ओके, तो हमें शो करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या होगा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा इन दिस इंटरवल। कौन सा क्लोज्ड इंटरवल है हमारे पास, तो बाय डेफिनेशन से इसको प्रूव करेंगे हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन देखिए हमारे पास क्या बनेगा, लेट, वही सेम डेफिनेशन से करेंगे, लेट एप्सिलॉन बी एनी नंबर
एंड हम क्या करें यहाँ पे वही दो नंबर ले लेते हैं x1 और x2 जो किस में बिलोंग करेंगे आपके -2 और 2 के बीच में। इसके लिए हम सोल्व करेंगे इसको और हमें यहाँ पे पता है क्या पता है कि जो मोड होगा वो x1 का वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा एज वेल एज x2 का मोड जो होगा वो भी लेस देन 2 होगा। बिटवीन लाइज बिटवीन इसका मोड जो होगा वो लेस देन ओबियसली 2 से कम होगा। तो ये कंडीशन अपन यूज़ करेंगे आगे। हाँ जी, डेफिनेशन क्या कहती है, मोड ऑफ x1 माइनस का मोड ऑफ x2 का जो मोड होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसको पहले अपन सोल्व कर लेते हैं फिर अपन डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। f(x1) अगर मैं बताऊँ f(x) की तरफ, f(x) कितना है x स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एज वेल एज यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ x2 तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा x2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला अडोप्ट कर सकते हैं ना अपन, लगाओ फार्मूला क्या होता है x1 माइनस का x2 x1 प्लस का x2, ये फार्मूला अपन यहाँ पे अडोप्ट कर सकते हैं। इसको और आगे प्रोसीड करेंगे अपन, इसको अलग अलग कर लेते हैं। हमारे पास देखिए हमने इनक्वलिटी पढ़ी हुई है, इनक्वलिटी के अंदर क्या होता है, ये वाली वैल्यूज़ जो हमारे पास इनक्वलिटी में कब कन्वर्ट हो जाएगी, जब हमारे पास ये वाली टर्म तो आप रखो वैसे x1 माइनस का x2 ये तो रख लिया अपन सेम। इसको क्या करता हूँ मैं, जैसे इसके ऊपर भी मोड लगेगा हमारे पास, तो जब मोड लगेगा तो मैं सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट के अंदर हमारे पास केस क्या होता है कि इसको मैं ऐसे करके मोड ऑफ x1 लिख लेता हूँ और प्लस का मोड ऑफ x2 राइट कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनक्वलिटी यूज़ कर लिया अपन यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे अपन। ये जो टर्म है हमारे पास x1 और x2, ये वाली टर्म की वैल्यूज अपन यहाँ से पुट कर देते हैं। आपको पता है ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सेम ही हमारे पास केस अप्लाई करेंगे x1 माइनस का x2, यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 प्लस का 1। ओके, हाँ जी, अब ये कितना होगा 2 इंटू में x1 माइनस का x2, ये टर्म हो गया हमारे पास। तो दोबारा से डेफिनेशन में राइट कर रहा हूँ, क्या थी हमारे पास f ऑफ x1 माइनस का f ऑफ x2 का मोड क्या था हमारे पास, लेस देन एप्सिलॉन। इफ़ हमारे पास क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे को, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 आना था बच्चों, 1 रख दिया मैंने। यहाँ पे कितना है 2 है ना, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो ये 4 हो गया हमारे पास। हाँ जी, तो अब इसको फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम क्या कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको राइट कर सकता हूँ मैं, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज मोड ऑफ x1 माइनस का x2, ये हमारे पास इंटू में 4 है, लेस देन क्या हो जाएगी डेल्टा। डेल्टा क्यों, ये सेम ही है ना हमारे पास, अब साइलेंट ही, एक बार एप्सिलॉन ही लेके चलेंगे अपन। तो फिर हमारे पास यही केस दोबारा से x1 माइनस का x2 लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसी को राइट करते हैं, f ऑफ x1 माइनस का f ऑफ x2 का जो मोड है वो लेस देन क्या है हमारे पास एप्सिलॉन। कंडीशन हमारे पास क्या लगेंगे, व्हेनेवर क्या थी हमारे पास x1 माइनस का x2, यही था ना हमारे पास। इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूँ, डेल्टा ले लेता हूँ। ओके, वेयर यहाँ पे राइट कर देता हूँ, वेयर जो डेल्टा हमारे पास है वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन बाय 4 के बराबर है। तो जो डेफिनेशन थी हमारे पास वो इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो इट मीन्स यहाँ से हम वी कैन से दैट दिस फंक्शन x स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस इन दिस इंटरवल -1 to 2, -2 to 2 के अंदर ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है।
तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो नेक्स्ट आप बाद में करेंगे। आज के लिए आप इतना ही कर लेना, 1-2 एग्जांपल आप खुद ट्राई करके देख लेना बच्चों। सेम ही प्रोसेस हमने अप्लाई करना है इसके अंदर। आज के लिए थैंक यू।